श्री गणेशाय नमः। श्री मंगलमूर्तये नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री इष्टकुलदेवताभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदा मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा समाश्रयेत्। बोले भैया सदाशिव्या सदाशिव्या सदैव इसका सेवन करो पान करते जब। जो भागवत की कथा है बोले महाराज सदा श्रवण करने योग्य है। ऐसी कथा कि गोविंद केवल सुनने मात्र से ही, इसको श्रवण करने मात्र से ही गोविंद चित्त में समा जाते हैं। और ये जो टेढ़ी टांग वाला है ना महाराज, ये द्रवीभूत हो जाता है। ऐसा गड़ जाता है चित्त में कि तुम निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकलेगा। और भागवत जी के जो श्लोक हैं, शब्द शब्द में क्या है, स्वयं गोविंद विराजमान हैं। के पाठ से, गायत्री जाप से मिलता है, उसका फल आपको क्या, गोविंद की एक बार की कथा सुनने से, एक नाम मात्र से ही गोविंद का अगर आपके चित्त में गोविंद एक बार में घुस गए ना, स्मरण मात्र से, उसी श्रवण रंध्रों के माध्यम से गोविंद आपके हृदय में घुस जाएंगे। और जब हृदय में घुस गए तो महाराज धिक्कारते हैं। किस लिए? बोले महाराज जिसने यह मानव तन पा करके भी भागवत की कथा श्रवण नहीं की, इस और अवगाहन नहीं किया, ये परम लाभ देवता कहते हैं। बोले वो स्वयं चांडाल के समान है। न जाने कितनी बातें बोल डाली देवताओं ने। बोले महाराज हम तो स्वयं अमृत का घड़ा लेकर के सुखदेव जी के पास गए और तब हमें ये भागवत सुनने के लिए नहीं मिली। तो धन्य है वो मनुष्य जिसको ये भागवत सुनने के लिए मिल रही है, ये गोविंद का नाम सुनने के लिए मिल रहा है। बोले ये देव समाज भी क्या करता है, उन मनुष्यों को, उन मानवों को धिक्कारता है कि कैसा मनुष्य समाज है, कैसा मानव समाज है जो इस भागवती गंगा में अपना आचमन अवगाहन नहीं कर पाता। कि जिसके श्रवण मात्र से ही आपके पाप, ताप और संताप तीनों चीजें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी ये भागवत की गंगा है। महाराज चारों भैया कम हो गया
तो मैं कैसे रहूंगी? मैं तो कमजोर हो जाऊंगी। बोले भाई कमजोर नहीं, और मैं कमजोर हो गई तो गृह कार्य कथम भवेत्। बोले घर का काम जो करती हूं वो कैसे करूंगी? अकेले ही इतना जो कार्य कर लेती हूँ कैसे करूंगी? बोले काम कौन करेगा? तो कहने लगी ये तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। बोले कर तो सकती हो। बोले अपनी क्या ननद को बुला लेना। बोले उसको 6 महीने पहले बुला लेना और 6 महीने तक काम करवा देना, क्योंकि बाद में 6 महीने बाद क्या देना पड़ता है ननद को? बधाई देनी पड़ती है ना, कि भाई बधाई तो देनी पड़ेगी। तो 6 महीने तक उससे काम करवाते रहना, उसके बाद उसको बधाई तो देनी ही पड़ती है, उसको बधाई दे देना। बोले अच्छा, अरे बहन है तो रहने दे। बोले तुझे नहीं पता, मेरी जो ननद है वहां चोटी है, वो 6 महीने में पूरा घर साफ कर देगी। फिर कहने लगी, बोले महाराज मैं फल तो खा लूंगी, मगर मैंने सुना है कि जो गर्भवती महिला होती है वो दौड़ भाग नहीं कर सकती। यहाँ आग लग गई तो तब सब तो भाग जाएंगे, मैं कैसे रहूंगी? भाग जाएंगे, मैं कैसे भागूंगी? मेरे पेट में तो बच्चा होगा। तो महाराज देवात घाटी व्रजेद ग्रामी प्लाये कर्मणि कथम। अरे महाराज पड़ोसन बोली, हे भगवान तेरी बातों से तो भगवान ही बचाए। तुझे फल खाना है खा, नहीं खाना मत खा, अब तो मैं चली। तो जैसे ही पड़ोसन गई